हेलो दोस्तों, तो आपकी डिमांड पर मैं आपके लिए ले आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेपोजिशन। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसमें ज्यादातर लोग गलतियां करते ही करते हैं। आप वो गलतियां ना करें, इसके लिए आपको सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको समझाया गया है कि प्रेपोजिशन होती क्या है और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और वो क्या गलतियां जो इंडियंस करते हैं ताकि आप वो गलतियां ना करें। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के एंड में एक बहुत शानदार एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को आप खुद से करने का प्रयास करिएगा with the help of the tips and the tricks and the knowledge shared in the video। और अगर आप फिर भी स्टक होते हैं या आपके कोई और डाउट है तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू मी। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज प्लीज मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज को खुद से करें और आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर लेकिन नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और हमेशा की तरह वीडियोस को लाइक करना, अच्छे कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एक्सीलेंट एकेडमी एंड मनोज कानपाल सर। ऑल द वेरी बेस्ट। प्रेपोजिशन होती क्या है? जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पर, लेट मी हाईलाइट इट, अ वर्ड वन मोमेंट। ऑलराइट, लगता है स्क्रीन थोड़ा सा हैंग हुई है। अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। और ये क्या दिखाता है? प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन। यहां पर डायरेक्शन और पोजीशन एक ही चीज है। ऐसे वर्ड और फ्रेजेस जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज हो और वो दिखाएं टाइम, प्लेस या डायरेक्शन, और जिसे हम पोजीशन भी बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। जैसा कि इस वर्ड से ही पता चल रहा है, पोजीशन, प्रेपोजिशन। जो प्रेपोजिशन है वो किसकी पोजीशन बताता है? प्रेपोजिशन shows the position of a noun from a noun, यानी नाउन से नाउन की पोजीशन को बताता है, नाउन से प्रोनाउन की पोजीशन को बताता है, प्रोनाउन से नाउन और प्रोनाउन से प्रोनाउन की पोजीशन को बताता है। हेलो सर, हेलो आलोक। नाउन से, हेलो पिंटू सिंह, हेलो आलोक। नाउन से नाउन की पोजीशन, नाउन से प्रोनाउन की पोजीशन, प्रोनाउन से नाउन की और प्रोनाउन से प्रोनाउन की। थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा रोहन घर पर है, तो रोहन कहां है? घर पर है। रोहन भी नाउन है और घर भी नाउन है। और मैं कहूं वो मेरे साथ है, वो भी प्रोनाउन है और मैं भी प्रोनाउन, तो वो मेरे साथ है। तो इस चीज को हम बोल रहे हैं कि नाउन से नाउन की पोजीशन बता रहा है, नाउन से प्रोनाउन की पोजीशन बता रहा है, प्रोनाउन से नाउन की पोजीशन बता रहा है और प्रोनाउन से प्रोनाउन की पोजीशन बता रहा है। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। थैंक यू आलोक। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेपोजिशन के 3 फंक्शंस होते हैं, मेन 3 फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं ये फंक्शंस, इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले इट सेज इट टेल्स पोजीशन। तो सबसे पहला काम है प्रेपोजिशन का डायरेक्शन बताना, पोजीशन बताना। इसी तरह दूसरा, इट मेक्स फ्रेजल वर्ब। हेलो सौविक। इट मेक्स फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या हुआ? जब वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन जुड़ जाती है, when we add a preposition to a verb
दैट वर्ब बिकम्स अ फ्रेजल वर्ब। तो वो वर्ब जो है वो बन जाती है फ्रेजल वर्ब। और जब ऐसा होता है तो उस वर्ड का मीनिंग बहुत बदल जाता है। तो इसीलिए जब भी वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन यूज हो तो हमें उसका मीनिंग चेक कर लेना चाहिए, सो दैट कि कहीं हम उसे गलत अज्यूम ना कर लें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास में एक वर्ब है लुक, LOOK, लुक, और हमारे साथ उसके साथ एक प्रेपोजिशन जुड़ जाती है, दैट इज आफ्टर, AFTER, आफ्टर। तो लुक का मतलब है देखना और आफ्टर का मतलब है बाद में। लेकिन लुक आफ्टर as it becomes a phrasal verb has a different meaning, that means देखभाल करना। So look after means देखभाल करना। So जब भी verb के साथ preposition आएगी it will have a different meaning because it generally becomes phrasal verb। तो ये है हमारा second function of preposition। और third function is it introduces second verb in a sentence। It introduces second verb in a sentence। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हम कोई सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं और सेंटेंस में अगर सेकंड मेन वर्ब आ रही होती है, यानी दूसरी बार मेन वर्ब आ रही होती है, तो हम उससे पहले प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेपोजिशन इंट्रोड्यूसेस सेकंड वर्ब इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट अपने लिए शर्ट खरीदने के लिए गया। तो यहां पर मैंने दो काम करे, एक है मार्केट जाना और एक है शर्ट खरीदना। तो आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट। और अपने लिए शर्ट खरीदने के लिए, तो दूसरी मेन वर्ब आ गई खरीदना। तो इससे पहले मुझे एक प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ेगी। यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, हम फॉर भी यूज कर सकते हैं और टू भी। फॉर और टू दोनों के साथ में कंस्ट्रक्शन बदल जाएगी। तो टू जो है वो सपोर्ट करता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को, until unless there are exceptions जिनके बारे में हम बात करेंगे। और फॉर सपोर्ट करता है आईएनजी फॉर्म को इन सम केसेस। सो हम कह सकते हैं आई वेंट टू मार्केट टू बाय अ शर्ट फॉर माई सेल्फ, या फिर मैं कह सकता हूं आई वेंट टू मार्केट फॉर बाइंग अ शर्ट फॉर माई सेल्फ। So, Souvik, what I'm trying to explain here is, जब हम सेकेंड मेन वर्ब इंट्रोड्यूस करते हैं किसी सेंटेंस में, तो वहां पर हमें प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है। सो आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि मैं बाजार अपने लिए शर्ट खरीदने गया था। तो आई वेंट टू मार्केट टू बाय अ शर्ट फॉर माई सेल्फ, या फिर आई वेंट टू मार्केट फॉर बाइंग अ शर्ट फॉर माई सेल्फ। दोनों तरीके से हम इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हेलो पीयू। सो यहां पर टू हम यूज करें या फॉर यूज करें, दोनों ही प्रेपोजिशन है, और बाय जो है वो वर्ब है, तो उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेपोजिशन का। हेलो मदन। इनका डिफरेंस मैं अभी आगे समझाऊंगा आपको। अभी आप ये याद रखिएगा कि टू के बाद में जब हम लोग वर्ब यूज करते हैं तो हम बेस फॉर्म लेकर के आते हैं, और जब हम फॉर प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो इसके बाद हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो टू और फॉर को हम आपस में रिप्लेस कर सकते हैं कुछ जगहों पर। सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन बदल जाती है व्हेन वी डू दैट। वी विल लर्न दैट इन कमिंग क्लासेस, डोंट वरी। और इसके अलावा भी आपके कोई और भी डाउट हैं तो देखिए, मैंने यहां पर पिन किया हुआ है अपना टेलीग्राम का एड्रेस, तो आप मुझे इसमें फॉलो कर सकते हैं, एंड यू कैन आस्क फॉर एनी हेल्प। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। चलिए, अब देखिए, अभी तक हम लोग जो प्रेपोजिशन पढ़ते आए हैं, मैंने, आपने, या हमें से ज्यादातर लोगों ने जो प्रेपोजिशन पढ़ी है, हमने इसे इस तरीके से पढ़ा कि हमने इसकी हिंदी मीनिंग अपने
दिमाग में बैठा ली। हेलो केशव, हमने प्रेपोजिशन की हिंदी मीनिंग को अपने दिमाग में बैठा लिया और जहां पर भी हमें वैसा वर्ड मिला हमने वो प्रेपोजिशन वहां पर फिट कर दी। और ये कहीं ना कहीं एक रीजन है जिसकी वजह से हम ज्यादातर गलत प्रेपोजिशंस फिल कर रहे होते हैं मैक्सिमम जगह पे। तो जितने भी लोग कंपैरेटिव एग्जाम वगैरह देते हैं उनको पता होगा कि प्रेपोजिशन बहुत कंफ्यूजिंग लगती है उन्हें, और उसका रीजन यही है क्योंकि हम उसे हिंदी मीनिंग से फिट करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा हर जगह नहीं चलता। ये एक तरीके से तुक्का हम इसे कहेंगे, बिकॉज इंग्लिश इज अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड हिंदी इज अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो हर जगह ये तुक्का काम नहीं करता है, टोटका जिसे कहा जा सकता है। सो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। देखिए, मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है। मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में भी चलते हैं यहां पर। ऑलराइट, यहां पर तो जनरली का, की, के इनके लिए हम लोगों के पास में एक प्रेपोजिशन होती है दैट इज ऑफ। डू यू ऑल अग्री? हम ये यूज करते हैं ऑफ का, की, के लिए। तो जब हम ये सेंटेंस देखेंगे तो हमें लगेगा कि यार यहां पर सवाल का जवाब यानी कि कहीं ना कहीं हम ऑफ लगाना चाहेंगे यहां पर, जबकि अगर हम इस सेंटेंस को सही तरीके से कंस्ट्रक्ट करें तो इसमें ऑफ हम फिट नहीं कर सकते। सो हम कह सकते हैं आई डोंट हैव एन आंसर। ऑफ योर क्वेश्चन नहीं होगा, यहां पर हम बोलेंगे आई डोंट हैव एन आंसर टू योर क्वेश्चन। आई डोंट हैव एन आंसर टू योर क्वेश्चन। तो ये टोटका यहां पर काम नहीं करा कि का, की, के मीनिंग है, तो यहां पर हम ऑफ लगाते हैं। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों यहां पर टू लगा है और आगे हम लोग इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। जेब कतरों से सावधान। जेब कतरों से सावधान, से वर्ड यहां पर आ रहा है देखिए, और इस साउंड के लिए हमारे पास में एक प्रेपोजिशन होती है दैट इज फ्रॉम। सो जब हम यहां पर इस सेंटेंस को यूज करने की कोशिश करेंगे और हम यहां पे फ्रॉम लगाएंगे, दैट वुड बी इनकरेक्ट, दैट इज इनकरेक्ट। तो यहां पर हम बोलते हैं बिवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट। तो यहां पर भी हमारा वो टोटका फेल हो जाता है, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। हेलो सुशीला, हेलो दिव्या। सो देखिए ये टोटका यहां पर भी फेल हो गया। हमने बिवेयर ऑफ बोला, बिवेयर फ्रॉम नहीं बोला, जबकि हिंदी के हिसाब से यहां पर फ्रॉम आना चाहिए था। तो देखिए ये हम छोटी छोटी यहां पर गलतियां कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगला एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, पेंसिल से लिखो, पेंसिल से लिखो। तो फिर से हमें से के लिए फ्रॉम यूज करना चाहिए। एग्जैक्टली आलोक, वेल डन। तो यहां पर हम विद का इस्तेमाल करेंगे ना कि फ्रॉम का। सो इट विल बी विद, राइट विद अ पेंसिल, राइट विद अ पेंसिल। तो आलोक ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेल डन आलोक। तो यहां पर हम लोग से के लिए विद का यूज कर रहे हैं। इसी तरह अगला है मैं घर पर था, मैं घर पर था। यहां पर हम साउंड ला रहे हैं पर, यहां पर हम साउंड लेकर के आए हैं पर, और इसके लिए हमारे पास में इंग्लिश में एक प्रेपोजिशन है दैट इज ऑन। हेलो संजय। सो ऑन इज द प्रेपोजिशन। थैंक यू आलोक।
Due to the lockdown, a lot of things are there in the pipeline. We'll have to manage with whatever we have got. So I did order, couple of things, but I haven't got them yet because they are not allowed to give services in the meantime. But thank you very much. मुथुराज, गुड इवनिंग. सो मैं घर पर था. ऑन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर के लिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस, यानी कि हम जब घर की बात कर रहे हैं, मूव नहीं हो रहे हैं कहीं पर, तो वहां पर हम लोग ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ये टोटका यहाँ पर फेल हो जाएगा. इसकी जगह हम लोग बोलेंगे एट. सो इट इज एट. मैं घर पर था. आई वॉज एट होम. आई वॉज एट होम. तो ये टोटका यहां पर फेल हो गया कि ऑन आना चाहिए हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग. अब हम बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल की ओर. दैट सेज, हेलो प्रेयल, मेरी घड़ी में 2 बज रहे हैं. मेरी घड़ी में 2 बज रहे हैं. और हमें जो हिंदी मीनिंग पता है वो है इन. इन मतलब मैं. सो जब हम यहां पर सेंटेंस बनाएं और हम इन लगा दें तो वो फिर से गलत हो जाएगा. हेलो संजय, गुड इवनिंग. सो हम ये नहीं बोलेंगे मेरी घड़ी में 2 बज रहे हैं कि इट इज 2 o'clock इन माई वॉच. हम बोलेंगे इट इज 2 o'clock बाय माई वॉच. इट इज 2 o'clock बाय माई वॉच. तो यहां पर हम लोग यूज कर रहे होंगे बाय का. सो इट इज 2 o'clock बाय माई वॉच. मेरी घड़ी में 2 बज रहे हैं. सो देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपको ये बताने के लिए कि हम लोग प्रेपोजिशन में गड़बड़ क्यों कर रहे होते हैं. नाउ अंडरस्टैंड, हिंदी इज अ डिफरेंट लैंग्वेज और इंग्लिश इज अ डिफरेंट लैंग्वेज. जो भी वर्डिंग हम लोग वहां पर यूज कर रहे होते हैं वो लैंग्वेज की डिमांड के अकॉर्डिंग है. हेलो अजय, हेलो आनंद. वो लैंग्वेज की डिमांड के अकॉर्डिंग है. तो इंग्लिश में अलग डिमांड है, हिंदी में अलग डिमांड है. तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न प्रेपोजिशन. तो देखिए, हिंदी मीनिंग याद रखना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वी ऑल आर इंडियन. हम सभी लोगों के लिए फर्स्ट लैंग्वेज हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है. एंड फॉर मोस्ट ऑफ अस हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो है हिंदी. तो हिंदी मीनिंग याद रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसी पर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाना ये कहीं ना कहीं हमसे गलतियां करवा देता है. तो आपको क्या करना है, आपको प्रेपोजिशंस को समझना है. बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको उन्हें फ्रेजेस और सेंटेंसेस में उनके यूज के अकॉर्डिंग याद रखना है. लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल. इट सेज, आपके मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है. तो whenever we are talking about answer and question, so we always have an answer to the question. Answer to a question. So that means whenever this kind of situation arises, this kind of phrase is there, we would always use the preposition to. भले ही वहां पर का की के का साउंड आए. हेलो पीएस, गुड इवनिंग. हेलो पल्लवी, गुड इवनिंग. सो इस चीज का जरूर हमें ध्यान रखना है. इसी तरह दूसरा था बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स. तो बिवेयर जहां पर भी वर्ब आ जाए उसके बाद प्रेपोजिशन हमेशा ऑफ आएगी. वहां पर हमें और कुछ भी नहीं लगाना. इस चीज का हमें ध्यान रखना है. So sorry guys, system's getting hanged. One moment. All right, I think it's back now. Hello Manisha. Yeah, that's a very valid point. So normally we use the word which fits and sounds normal. तो नॉर्मल यहाँ पे ऑफ साउंड नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में एक हिंदी मीनिंग फीड होगी और हमें लगेगा कि यही यहां पर आना चाहिए तो हमें वही नॉर्मल लगेगा. हेलो मनीषा, हेलो कृष्णा, गुड इवनिंग. सो हमें इस चीज को जरूर समझना है कि हिंदी मीनिंग हमेशा हमें मदद नहीं करेगी, कई बार हमें कंफ्यूज कर देगी.
तो बिवेयर के बाद अगर हमें प्रेपोजिशन लानी है दैट इज ऑफ। इसी तरह थर्ड वन पेंसिल से लिखो। सो व्हेनेवर वी होल्ड एन ऑब्जेक्ट इन आवर हैंड, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में पकड़ते हैं, फिजिकल टच दिखाता है, तो वहां पर हम लोग प्रेपोजिशन हमेशा विद यूज करते हैं। तो वहां पर भले ही से आया तो हम फ्रॉम नहीं बोलेंगे, हम विद ही बोलेंगे। हेलो डेनिस। इसी तरह मैं घर पर था, जब हम किसी ऐसे एरिया की बात करते हैं, जब भी हम किसी ऐसे प्लेस की बात करते हैं जो एक लिमिटेड रेंज में है, लिमिटेड एरिया में है, लिमिटेड एक रेंज उसकी स्पेसिफिक है, तो उस जगह पर अगर हम होते हैं तो हम हमेशा एट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा घर, हेलो एम, हेलो दीपक, गुड इवनिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारा घर, तो हमारा घर एक पर्टिकुलर रेंज में, हम अगर अपने गेट के बाहर हैं तो भी हम कह सकते हैं हम अपने घर पर हैं, अपनी छत पर हैं तो भी हम कह सकते हैं अपने घर पर हैं। तो इस सिचुएशन में हम एट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रेलवे स्टेशन पर हैं, प्लेटफॉर्म पर हैं, एयरपोर्ट पर हैं, ये सब एक लिमिटेड रेंज को दिखा रहे हैं। किसी मॉल पर हैं, किसी शॉप पर हैं, एक लिमिटेड रेंज को दिखा रहे हैं, तो इन जगहों पर हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एनीबडी गॉट एनी डाउट सो फार? किसी भी एग्जाम्पल को लेकर के किसी के मन में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। और जो लोग भी अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप मुझे फॉलो करें टेलीग्राम पर फॉर एनी ऑफ योर क्वेरी, एनी ऑफ योर क्वेश्चंस और एनी हेल्प दैट यू नीड। और अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ने वाले हैं, तो मेक श्योर ऑल द डाउट्स आर क्लियर। और जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे मैं उसे एक्सप्लेन आपको करता रहूंगा कि क्यों ये यहां पर यूज हुआ है। एज आई सेड, आपको फ्रेजेस और सेंटेंसेस में इसे याद रखने की कोशिश करनी है। यू नीड टू कीप दैट इन माइंड सो दैट कि प्रेपोजिशन में कोई गलती की उम्मीद ही ना हो। और अपने दिमाग से ये चीज निकाल देनी कि हमेशा हिंदी मीनिंग ही वहां पर फिट होगी, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज अलग है और इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। वन मोमेंट हियर। सो अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर। देखिए, हर क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। हेलो रिया। हर क्वेश्चन में आपको 3 आंसर मिलेंगे, तो ए, बी और सी। डी का मतलब है नन ऑफ दी अबव। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, इफ यू थिंक दैट इनमें से कोई भी प्रेपोजिशन यहां पर नहीं आनी चाहिए, तो आप वहां पर डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? तो ए, बी, सी, पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो ए है, सेकंड वाला होगा वो बी, थर्ड वाला है सी। और अगर आपको लग रहा है इनमें से कोई भी प्रेपोजिशन वहां पर फिट नहीं हो रही है, देन यू विल चूज द ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। वेरी गुड। सो लेट्स मूव ऑन। I am not interested dash this deal. I'm not interested dash this deal. So your time starts now. There's this poll that I'm starting. आपको राइट ऑप्शन इसमें से चूज करना है। अगर आप कह रहे हैं ऑन तो ए पुश करेंगे, बी के लिए फॉर, इन के लिए सी और नन ऑफ द अबव के लिए डी ऑप्शन आप पिक करिएगा। सो सभी लोगों ने आंसर सी दिया था, फिर कुछ चेंज हुआ रहा है। यहां पर बी के लिए भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ओके, तो रेशियोज लाइक 80% एंड 20%। ऑलराइट, दैट्स इंक्रीजिंग। ऑलराइट, सो अराउंड 70% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ऑप्शन सी, और कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन बी। तो जितने भी लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी विच इज इन, उन सभी के लिए जोरदार ताली। वेल डन एवरीवन, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों ने चूज किया है इन।
और जितने भी लोग फॉर कह रहे थे या कोई और ऑप्शन पिक करना चाह रहे थे या नन ऑफ द अबव कह रहे थे, मैं आप लोगों को भी बता देता हूं, जब भी हम ये बोलें दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, इस तरह की फ्रेज आए और इसके बाद आपको प्रेपोजिशन चूज करनी हो, तो आप आंख मूंद के वहां पर इन फिट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर ऑफर, मुझे तुम्हारे ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हेलो अभी, हेलो ज्योति, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर ऑफर। तो इंटरेस्टेड के बाद अगर आपको प्रेपोजिशन फिल करनी है तो आप वहां पर इन फिट कर दीजिए, इट विल बी ऑल करेक्ट। हेलो दीपक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये फ्रेज याद रखिएगा, अगर आपको इंटरेस्टेड के बाद प्रेपोजिशन लगानी है तो वो हमेशा इन होगी। हेलो अभी। डोंट laugh dash others, don't laugh dash others, and your time starts now. फॉर क्यों नहीं होगा? ऑलराइट, कमेंट में आंसर नहीं देने हैं। हेलो प्रज्ञा, पोलिंग में आंसर दीजिएगा। और फॉर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन होगा, और इन ही होता है। इंटरेस्टेड के बाद अगर प्रेपोजिशन लगाना है तो आप इन ही बोलेंगे। हिंदी में भी हम मैं बोल रहे होते हैं। हेलो सूरज। ऑलराइट, वेरी गुड। सो इस बार भी देखिए बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही ऑप्शन चूज किया है, एंड दैट इज एट। तो डोंट लाफ एट अदर्स। तो कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद में हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट, अगर हम किसी डायरेक्शन में देखने की बात कर रहे हैं, जैसे लुक एट द स्काई, लुक एट देम, लुक एट योरसेल्फ। डोंट लाफ एट मी, मुझ पर मत हंसो। डोंट लाफ एट अदर्स, दूसरों पर मत हंसो। तो लाफ, इसी तरह स्टेयर, स्टेयर मतलब घूरना। ही वॉज स्टेयरिंग एट मी, ही वॉज स्टेयरिंग एट मी। तो इस तरीके से अगर हम याद रखेंगे वर्ड्स तो हमसे प्रेपोजिशन में गड़बड़ नहीं हो रही होगी और हमें पता होगा कि यहां पर हमें एट लेकर के आना है। तो डोंट लाफ एट अदर्स, दूसरों पर मत हंसो। हेलो चंचल। I bought this jacket dash 5,000 rupees. I bought this jacket dash 5,000 rupees. Hello Deepak, and your time starts now for the poll. Everybody please give the right answer. I bought this jacket dash 5,000. Hello Muskan, hello Ram. I bought this jacket dash 5,000 rupees. Alright, time's up. So यहां पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ज्यादातर लोग सही ऑप्शन पिक कर रहे हैं, विच इज वेरी नाइस। तो प्राइस से पहले हम हमेशा फॉर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। प्राइस, किसी भी चीज के प्राइस से पहले, कॉस्ट से पहले आप आंख मूंद करके फॉर प्रेपोजिशन फिल कर सकते हैं। सो आई बॉट दिस जैकेट फॉर 5,000 rupees. I bought this jacket for 5,000 rupees. जैसे हम पूछते हैं ना, हाउ मच इज दिस फॉर, ये कितने का है। लेट्स से ये 5,000 का है, दिस इज फॉर 5,000 rupees. तो फॉर हमेशा प्राइस से पहले, कॉस्ट से पहले हम लोग यूज करते हैं। हेलो सांगा, सिमी,
Tapendra, good evening everyone. Next, hello Mithun. They are going to Nainital dash bike. They are going to Nainital dash bike. तो जितने भी लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं 4 बजे का टाइम होता है क्लास का, प्लीज ट्राई टू बी ऑन टाइम। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। कोई भी डाउट्स हो क्लास को लेकर के तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा शेड्यूल वगैरह मैं उसमें मेंशन कर देता हूं, सो यू विल ऑलवेज बी एबल टू ज्वाइन द क्लासेस ऑन टाइम। और जो लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कहना चाहते हैं नन ऑफ द अबव, यानी कि ये जो प्रेपोजिशन ऑप्शन में दी गई है इनमें से कोई प्रेपोजिशन यहां फिल नहीं होगी, तो आपको ऑप्शन डी सिलेक्ट करना है इन द पोलिंग। हेलो प्रतीक, एंड देयर वी गो। They are going to Nainital dash bike. All right. So इस बार सभी ऑप्शंस क्लिक हो रहे हैं। हेलो प्रिया, हेलो शिवांशु। सो देखिए ज्यादातर लोग सही ऑप्शन गैस कर पा रहे हैं, विच इज गुड टू सी। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है दैट इज बाई। सो बाई का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब भी हम किसी मीडियम से, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर मेंशन हुआ है एजेंट, बिल्कुल सही। जैसे मान लीजिए हम कार से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, रिक्शा से जा रहे हैं, वट एवर इज दैट, हम हमेशा वहां पर बाई मेंशन करेंगे। आई एम गोइंग बाय बाइक, वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। हेलो अंजलि, हेलो लोकेश, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यार बाइक जो है वहां पर तो बाई अपने आप आ रहा है, बाइसिकल है तो वहां पर बाई अपने आप आ रहा है। बिल्कुल नहीं, वो वर्ड है, वो नाउन है, आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बाइक को हम रिक्शा बोलेंगे तो भी आप ऐसे कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल नहीं। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। हेलो आकाश। अगर पैदल हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर पैदल हैं तो ऑन फुट, ऑन फुट। और सभी टाइमिंग्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करें। और 4 बजे का भी टाइम रहता है क्लासेस का। कोई भी इसमें अगर चेंज होता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा थ्रू टेलीग्राम में, वहां पे भी अपडेट होगा। और आप अनअकैडमी साइट से भी शेड्यूल देख सकते हैं। एंड हियर वी गो। fill in the form dash a black pen। ये जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मनीषा प्रेपोजिशन का, ये 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो हमारा अगला सेशन होगा दैट वुड बी ऑन संडे, प्रोबेबली इन द इवनिंग एट द सेम टाइम एट 4 PM। और इसी का हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जैसे कुछ फ्रेजल वर्ब होंगी और कुछ और एक्सरसाइज होंगी और कुछ डिटेल्स और मैं प्रेपोजिशन से रिलेटेड आपको दूंगा, सो दैट कि जो भी आज के डाउट्स हों वो हम कल यानी परसों वाली क्लास में क्लैरिफाई कर पाए। और प्रेपोजिशन एज आई सेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाहे हम सिंटेक्स की बात करें या फिर हम एरर करेक्शन, स्पॉटिंग एरर, किसी भी तरह के क्वेश्चंस की बात करें, वहां पर ये बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर हम लोग पोल स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे आंसर्स दिखने लगे हैं। ऑलराइट, हियर वी गो। fill in the form dash a black pen। वेरी गुड। Today is our third session
अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, नाउन, आर्टिकल एंड प्रेपोजिशन। आर्टिकल में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, सो आई हैव अ प्लान टू रिस्टार्ट दैट क्लास। मे बी आगे आने वाली कुछ क्लासेस में हम लोग आर्टिकल को दोबारा से पढ़ेंगे। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैं आपको जो प्रेपोजिशन बता रहा हूं, जो यहाँ पे फिल होनी चाहिए, और अभी देखिए ऑप्शन में ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही ऑप्शन पिक करा है। और ये लिंक है जो मैंने पिन किया हुआ था, माय टेलीग्राम एड्रेस, इस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहां पर ज्यादातर लोगों ने सही ऑप्शन पिक किया है, एंड दैट इज दिस। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे हम हाथ से पकड़ रहे हैं, फिजिकल टच, तो वहां पर हम हमेशा विद का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर हम लोग विद का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहां पर भी हम बोलेंगे फिल इन द फॉर्म विद अ ब्लैक पेन, फिल इन द फॉर्म विद अ ब्लैक पेन। और जैसा कि आपने कहा तीनों प्रेपोजिशन एक्सप्लेन करें, तो जहां पर जो प्रेपोजिशन यूज हो रही होगी उसको मैं आपको बताता चलूंगा। और अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, तो जैसे फ्रॉम है, फ्रॉम जनरली सेपरेशन दिखाएगा। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, अब मैं वहां से आ रहा हूं, तो इट इज शोइंग डिटैचमेंट। और इसी तरह बाई का जो इस्तेमाल होता है, बाई का इस्तेमाल अगर हम फ्यूचर में देखें तो तक के लिए होता है, जैसे हम टिल का इस्तेमाल करते हैं। हेलो अमरीश। इसी तरह बाई का एक इस्तेमाल होता है जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हम लोग सब डूअर को एंड में रखते हैं और उससे पहले बाई लगाते हैं। तो बहुत सारी जगह इनके इस्तेमाल होते हैं। तो आप याद रखिएगा, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हैंड से होल्ड कर रहे हैं, चाहे वो तलवार हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो सुई हो, वहां पर हम लोग विद का इस्तेमाल करेंगे। आप मुझे फॉलो करिएगा, आई विल शेयर द नोट्स विद यू ऑन टेलीग्राम। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्रेपोजिशन को लेकर के, आई प्रॉमिस टू यू। आपको इतनी आसान लगेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। प्रेपोजिशन को जिस तरीके से हमने एक उसका फोबिया बना रखा है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज अ प्रॉब्लम। अदरवाइज प्रेपोजिशन इज अ नेचुरल थिंग। जैसा कि आलोक ने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, मुझे बहुत अच्छी लगी थी उसकी स्टेटमेंट। हाय शिल्पा, गुड इवनिंग। कि जो चीज जहां पर नेचुरल और फिट लग रही है उसे वहां पर लगाओ। प्रेपोजिशन इज लाइक दैट ओनली। अगर आप किसी फॉरेनर से, किसी छोटे बच्चे से हु इज इन अमेरिका, लेट्स से किसी अमेरिकन बच्चे से आप बात करें हु इज अराउंड 3 और 4, जिसने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं करा है, ऑब्वियसली बात है स्कूल नहीं गया है तो कोई ग्रामर वगैरह नहीं पढ़ी होगी। आप उससे पूछेंगे वेयर आर योर पेरेंट्स, तो वो आपको सिंपली बोलेगा एट होम, अगर घर पर होंगे तो। उसे नहीं पता एट प्रेपोजिशन है, लेकिन वो उसे सुनता आ रहा है, उसे वो नेचुरल लग रहा है, तो वो वहां पर एट यूज कर रहा है। प्रेपोजिशन इज दैट सिंपल ओनली, nothing complicated. We have made it complicated because we have been feeded in our mind that this is the meaning of this, and then we get confused, and for that confusion we study more and we confuse ourselves more. So preposition is very simple. तो आप मुझे फॉलो करें, आई शेयर सम स्पेशल नोट्स विद यू एंड इट विल मेक इट इजी फॉर यू, ट्रस्ट मी। और आज का जो सेशन है इसे ध्यान दीजिए, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आज जो हम पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करिए, एंड जो भी आपका एम है आप उसकी ओर बढ़ रहे होंगे, ये गारंटीड है। ज्यादा सोचे मत, वरना जो अभी आप सीख सकते हैं वो भी नहीं सीखेंगे। हेलो आर्यन, हेलो अमित, गुड इवनिंग। सो यहां पर आंसर हो गया है, आर यू डैश द क्यू। तो अगर आप में से कोई ये कहना चाहता है नन ऑफ द अबव, तभी आप ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे। एंड आई एम स्टार्टिंग द पोल हियर। जो लोग कह रहे हैं उन्हें हमेशा कंफ्यूजन होता है, अभी ध्यान दीजिए, आप लोग जो आंसर्स आपको बताए जा रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए। और जैसे कि आप लिंक नहीं ओपन कर रहे हैं, आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन अपने फोन पर इंस्टॉल करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू ओपन दिस लिंक, एंड देन यू विल बी एबल टू फॉलो मी देयर। शिवांशु, थोड़ा फास्ट पढ़ाओ सर। ऑलराइट, श्योर।
सो आर यू डैश द क्यू। और देखिए कितने अच्छे तरीके से सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। कुछ लोगों को अगर हम छोड़ दें तो आर यू इन द क्यू, आर यू इन द क्यू, क्या आप क्यू में हैं, क्या आप क्यू में हैं। तो जहां पर भी मैं साउंड आ रहा है यानी कि आप सराउंडिंग के अंदर हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज से कवर्ड हो, लाइक इन द रूम। अगर आप किसी सराउंडिंग में भी हैं, जैसे आप जब लाइन में होते हैं तो वहां पर एक सराउंडिंग बनी हुई है, हर व्यक्ति आपके आसपास सेम एनवायरमेंट में है, एवरीबडी इज इन द क्यू, तो वहां पर हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप मार्केट में होते हैं, ओपन मार्केट, स्ट्रीट मार्केट जिन्हें हम कह सकते हैं, किसी मॉल के अंदर नहीं, तो भी आपके आसपास दुकानें हैं, हर व्यक्ति वहां खरीदारी करने आया है, वहां पे कोई कवर्ड जगह नहीं है, तो आप वहां पर भी इन का इस्तेमाल करेंगे, आई एम इन द मार्केट। तो याद रखना जब हम सराउंडिंग से घिरे होते हैं तो भी हम लोग वहां पर इन का इस्तेमाल करते हैं। तो आर यू इन द क्यू इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, हेलो वैभव। क्यू का मतलब होता है लाइन, क्यू मीन्स लाइन। जैसे आप बैंक में जाते हैं, पैसे विड्रॉ करने के लिए लाइन लगाते हैं, या जमा डिपॉजिट करने के लिए लाइन लगाते हैं, तो यू स्टैंड इन द क्यू। वेरी गुड। सो शुड इंडिया अटैक डैश पाकिस्तान, और ये एक प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है गाइस। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि क्या हम अटैक कर दें, तो क्वेश्चन के आंसर पे ध्यान दीजिएगा। और अगर आप कहना चाहते हैं नन ऑफ द अबव, तो आप डी ऑप्शन पिक करेंगे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शुड इंडिया अटैक डैश पाकिस्तान। हेलो वशी, गुड इवनिंग। सो ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। एक था, अगर आप इन चूज कर रहे हैं तो आपको ए लेना है, अगर ऑन है तो बी, एन ए नॉट एप्लीकेबल है तो सी, और नन ऑफ दी अबव अगर आप कहना चाहते हैं तो डी। और यहां पर मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं बी यानी ऑन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार आप में से ज्यादातर लोग गलत हैं, और वो गलत इसीलिए है क्योंकि हमें वहां पर नेचुरल लग रहा है ऑन, लेकिन अटैक के बाद हमें कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगानी होती। अटैक वर्ब के बाद हमें कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी होती। तो शुड इंडिया अटैक पाकिस्तान, दैट इज द राइट वे टू से दैट। शुड इंडिया अटैक पाकिस्तान। हेलो सपना, गुड इवनिंग। सो शुड इंडिया अटैक पाकिस्तान वुड बी द राइट सेंटेंस। तो एन ए नॉट एप्लीकेबल, यानी कि ना तो इन आएगा ना ही ऑन आएगा। Did you go dash shopping yesterday? Your time starts now. NA means not applicable. Alright, कुछ लोग चूज कर रहे हैं none of the above. Alright, so मैक्सिमम लोग जो आंसर दे रहे हैं वो गलत ऑप्शन हो गया है यहां पर। सो डिड यू गो, और यहां पर भी आप हैरान होंगे जान के कि आपको कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी है। सो डिड यू गो शॉपिंग यस्टरडे, क्या कल आप शॉपिंग गए थे, खरीदारी करने गए थे। डी ऑप्शन का मतलब है नन ऑफ द अबव, यानी कि आपके दिमाग में हो सकता है कोई और प्रेपोजिशन हो जो यहां पर नहीं है, तो उसको हम बोल रहे हैं ऑप्शन डी यानी नन ऑफ द अबव। तो यहां पर कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। अब मैं जो आपको बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हम बात करते हैं शॉपिंग की, जब हम बात करते हैं स्विमिंग की,
या जब हम बात करते हैं फिशिंग की, जनरली यही वर्ड आपके सामने आएंगे, वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन जो आपके काम के हैं मैं आपको बता देता हूं। जब हम बात करेंगे शॉपिंग की, जब हम बात करेंगे स्विमिंग की, जब हम बात करेंगे फिशिंग की, तो इन सभी जगहों पर हमें कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगानी। और एक और वर्ड है स्कीइंग। सो शॉपिंग, स्विमिंग, फिशिंग, स्कीइंग, इन जगहों पर आपको कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी, इसे याद रखिए। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर आपको चीजें मेमोराइज करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी, एंड दीज आर दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस। सो डिड यू गो शॉपिंग yesterday वुड बी द राइट ऑप्शन। और जैसा कि मैंने बताया, स्विमिंग, शॉपिंग, फिशिंग, स्कीइंग। कमेंट रिप्लाई कर दें प्लीज। ऑलराइट, आपको फिर से टाइप करना पड़ेगा because I'm also busy talking to others, but please type it again. I'll see what is your question. I will invite everyone dash the party. I will invite everyone dash the party. और यहां पर आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दैट्स राइट आलोक, ये जो चार मैंने केस बताए जनरली आपको यही केस मिलेंगे। हेलो सोनू, गुड इवनिंग। ऑलराइट, तो देखिए ज्यादातर लोगों ने यहां पर इन ऑप्शन पिक किया। क्यों? क्योंकि वही उन्हें नेचुरल लग रहा है, हिंदी मीनिंग भी वही आ रही है कि मैं सबको पार्टी में बुलाऊंगा, राइट। और वही चीज मैंने बताई थी, हमारे दिमाग में वो फीड है जिसकी वजह से हम गलतियां करेंगे ही करेंगे। तो यहां पर हमें जो ऑप्शन चूज करना था वो था टू। और अब बहुत ध्यान से सुनिएगा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये प्रेपोजिशन मैक्सिमम लोग गलत करते हैं और आप आज के बाद गलत नहीं करेंगे। सो देखिए, टू हम यहां पर इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि टू को हम डेस्टिनेशन से पहले यूज करते हैं। जेनी गुड इवनिंग। टू को हम डेस्टिनेशन से पहले यूज करते हैं, किसी जगह से पहले इस्तेमाल करते हैं। जब हम वर्ड यूज करते हैं पार्टी, जब हम वर्ड यूज करते हैं पार्टी, तो पार्टी किसी ना किसी जगह पर होगी, कोई एक फिक्स पार्टी तो है नहीं, राइट। पार्टी अपने आप में तो कोई जगह नहीं है, पार्टी किसी जगह पर होगी। तो जब आप पार्टी में जाने की बात करते हैं, बुलाने की बात करते हैं, तो अगर आप किसी को पार्टी में बुलाएंगे तो वो जो भी जगह आप उसे बताएंगे वहां पर आएगा उस पार्टी को अटेंड करने के लिए। तो पार्टी विल बी ट्रीटेड एज अ डेस्टिनेशन। तो पार्टी को हम एज अ डेस्टिनेशन ट्रीट करेंगे, तो हम बोलेंगे आई विल इनवाइट एवरी वन टू द पार्टी। आई विल इनवाइट एवरी वन टू द पार्टी। जैसे मैं पार्टी में जा रहा हूं, हेलो किशोर, गुड इवनिंग, आई एम गोइंग टू अ पार्टी। इन द पार्टी नहीं। जब हम पार्टी के अंदर की बात करेंगे तो हमारे पास फिर दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। एक है एक रेंज के अंदर, एक लिमिटेड रेंज के अंदर एट, और दूसरा है इन, एक सराउंडिंग के अंदर इन। दोनों ऑप्शन होंगे हमारे पास। लेकिन जब हम पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं, इनवाइट करने की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है टू। आई होप थिंग्स आर क्लियर। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसी पे ध्यान दीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। It will be till 5 o'clock or maybe 5:05, depending upon how much time it is taking. So I reminded him dash his promise, and your time starts now. Hello Achal. I reminded him dash his promise. Hello Anurag, good evening.
ऑलराइट, सो देखिए यहां पर भी मैक्सिमम लोगों ने जो चूज किया है दैट इज ऑप्शन ए। यहां पर मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, रिमाइंड मतलब होता है याद दिलाना, और रिमाइंड के बाद अगर आप प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं इट वुड ऑलवेज बी ऑफ। गांठ बांध दीजिए, मार्क माय वर्ड्स, रिमाइंड के बाद प्रेपोजिशन आ रही है दैट वुड बी ऑफ। तो इस फ्रेज, इस सेंटेंस को याद रखेंगे, आई रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज प्रॉमिस, मैंने उसको उसका प्रॉमिस याद दिलाया, उसका वादा याद दिलाया। आई रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज प्रॉमिस। हेलो रुबुल, तो याद रखना अगर हम रिमाइंड के बाद प्रेपोजिशन ला रहे हैं दैट वुड ऑलवेज बी ऑफ, और इसका मतलब होता है याद दिलाना। He turned dash my request. He turned dash my request. No problem, Rubel. Do follow me on Telegram to know the right timing of the classes so that you are never late. But still, if you have any confusion regarding the class, you can ask me on Telegram and I'll be more than happy to help you. And it is for everyone. So here we go. Your time starts now. All right. That's good to see. Very nice. All right. So time's up. तो he turned dash my request, और यहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा, ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हेलो मेघा, हेलो एबीसी। ये है डाउन, डाउन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि टर्न डाउन एक फ्रेजल वर्ब है और जिसका मतलब होता है रिजेक्ट कर देना। सो ही टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट का मतलब है उसने मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। वेरी गुड। सो टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, इट इज अ फ्रेजल वर्ब। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया ज्यादातर लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। बिवेयर डैश पिक पॉकेट्स, और ये आंसर तो बिल्कुल भी गलत मत दीजिएगा। बिवेयर डैश पिक पॉकेट्स। वेल डन। तो मुझे नहीं लगता हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए इसमें, क्योंकि इट इज वेरी क्लियर और इसको अभी हमने पहले डिस्कस भी किया था। सो बिवेयर के बाद हमेशा आंख बंद करके आप लगा सकते हैं प्रेपोजिशन ऑफ। तो बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स यानी जेब कतरों से सावधान, पिक पॉकेट्स यानी कि जेब कतरे। हेलो आदित्य, गुड इवनिंग। बिल्कुल सही कहा आपने रुबुल, पोल में आंसर करिए और कमेंट में नहीं, सो दैट कि हर व्यक्ति जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर पाए और दूसरों को कॉपी ना करे। तो बिवेयर के बाद जब भी आप प्रेपोजिशन लगाएंगे वो ऑफ होगी, तो इस फ्रेज को भी याद रखेंगे तो आपसे कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान। नेक्स्ट वन इज ही वॉज फाउंड गिल्टी। He was found guilty dash theft, and your time starts now. All right. अभी भी कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं। बट दैट्स स्ट्रेंज टू सी कि ज्यादातर लोग जो ऑप्शन चूज कर रहे हैं वो सही नहीं है। हम फिर से हिंदी में ही फंस जा रहे हैं। याद रखिए, ही वॉज फाउंड गिल्टी, और गिल्टी के बाद अगर हम प्रेपोजिशन ला रहे हैं तो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दिया है आपने रुबुल, एंड दैट इज ऑफ। तो ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, वो चोरी का मुजरिम पाया गया।
तो गिल्टी ऑफ मर्डर, गिल्टी ऑफ थेफ्ट। तो याद रखेंगे गिल्टी के बाद अगर हम प्रेपोजिशन ला रहे हैं तो दैट वुड ऑलवेज बी ऑफ। हेलो मीनाक्षी, गुड इवनिंग। Divide these apples dash you and her. Divide these apples dash you and her. And your time starts now. या बिल्कुल पैसिव वॉइस था। सो पोल में ही आंसर करें, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। और टाइम्स अप। हेलो राकेश, हेलो ब्रजेश। ये तो यहां पर बीच में बांटने की बात है, आपस में बांट लेने की बात है, और यहां पर दो लोगों की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही आपने बोला है। अगर दो लोगों के बीच की बात है तो दैट इज ऑलवेज बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, आपस में। तो इन्हें आपस में बांट लो, अपने बीच में बांट लो। डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन यू एंड हर। नेक्स्ट वन इज बाई क्यों नहीं था। इसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आप मुझे फॉलो करें टेलीग्राम पे, और उसमें अपने कोई भी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछें, मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। वी वेंट डैश मार्केट डैश फुट। जल्दी से राइट ऑप्शन पिक करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और कमेंट बॉक्स में आंसर ना दें, प्लीज पोल करने की कोशिश करें। सो वी वेंट डैश मार्केट डैश फुट। Come on guys, hurry up. All right. Hello Shubham, good evening. Late for the class, the time was 4 o'clock. तो यहां पर देखिए डेस्टिनेशन है मार्केट, इसका मतलब है यहां पर टू आना चाहिए। और फुट, मैंने कहा था अगर हम किसी और चीज से जा रहे हैं, गाड़ी हो सकती है, बाइक हो सकती है, साइकिल हो सकती है, तो वहां पर तो हम बाइक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम पैरों की बात करते हैं तो हम लाते हैं ऑन। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट था। वी वेंट टू मार्केट ऑन फुट। वी वेंट टू मार्केट ऑन फुट, हम पैदल मार्केट गए। तो मार्केट एक डेस्टिनेशन है और फुट पैदल चलने की बात हो रही है। यहां पर हम किसी और एजेंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ऑन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑन फुट। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि हम कार से गए, बाइक से गए, ऑटो से गए, रिक्शा से गए, प्लेन से गए, किसी भी चीज को अगर हम लेकर के आते हैं तो हम यहाँ पे बाइक यूज करते हैं। हेलो प्रहलाद, गुड इवनिंग। हेलो नितेश, गुड इवनिंग। 4 o'clock was the time for the class. चलिए नेक्स्ट वन इज he died dash a car accident and your time starts now. He died dash a car accident. There we go. Hello Rinky. Oh, welcome Aditya. So time's up. और 50% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बाकी के लोग भी ध्यान देंगे। He died in a car accident. यहां पर हम बात कर रहे हैं कि उसकी मौत किसमें हुई है, एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई है, उस माहौल के अंदर। तो इन में, तो he died in a car accident. He died in a car accident. हेलो कुमार, हेलो ममता, गुड इवनिंग। अभी और क्वेश्चंस आएंगे इसमें। कुलदीप, गुड इवनिंग। और उससे रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे। He died dash
food poisoning and your time starts now. कार के द्वारा नहीं होगी. Yeah, 4 o'clock is the timing. Hello Shweta. Hello Shitu. So he died dash food poisoning. और ज्यादातर लोग ऑप्शन पिक कर रहे हैं जो कि सही है. वो रेशियो कम हो रहा है, लोग बाकियों में भी जा रहे हैं. एंड देयर वी गो, टाइम्स अप. हेलो वर्षा, गुड इवनिंग. सो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम ये कह रहे हैं कि ही डाइड और यहां पर हम बात कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग, किसी पर्टिकुलर चीज से, इन्फेक्शन से, कोई बीमारी नहीं है, ये इन्फेक्शन है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे प्रेपोजिशन फ्रॉम. तो याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मर रहा है तो इन, अगर फूड पॉइजनिंग से मर रहा है जो कि इन्फेक्शन है, इट इज एन इन्फेक्शन, तो वहां पर हम यूज करेंगे फ्रॉम. और आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे हम दूसरी स्लाइड से. इधर आते हैं. ही डाइड डैश हंगर. ही डाइड डैश हंगर. हेलो देव. maybe next 5 minutes. Hello Sanjay. Hello Puneet. He died dash hunger और time's almost up. There we go. तो यहां पर हम जब बात कर रहे हैं हंगर की, तो हंगर, अब ये कोई इन्फेक्शन नहीं है और आपको ऐसा नहीं होगा कि अभी खाने की भूख लग रही है, आपको भूखे हैं आप और अभी 5 मिनट में मर गए, आपको खाना नहीं मिला, तो दैट मीन्स यू कैन सर्वाइव. हेलो प्रीत. हेलो तिथि. हेलो मालती. गुड इवनिंग एवरीवन. द टाइम इज 4 o'clock फॉर द क्लास. तो ही डाइड डैश हंगर. तो हंगर एक आपको ड्यूरेशन देगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे ऑफ. ही डाइड ऑफ हंगर. ही डाइड ऑफ हंगर. तो यहां पर हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम. ही डाइड डैश कैंसर. ही डाइड डैश कैंसर. हेलो साक्षी, गुड इवनिंग. हेलो मनीष. द टाइम वाज 4 o'clock फॉर द क्लास. He died dash cancer and your time starts now. Hello Shlok. Hello Nitu. Good evening Om Prakash. So he died dash cancer. And यहां पर भी जो ऑप्शंस पिक किया जा रहा है राइट वाला, उस बहुत कम लग रहे हैं वो लोग. तो मैं फिर से बता दूं, ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई ये इन्फेक्शन नहीं है, सडन मौत नहीं हो रही है, थोड़ा टाइम मिल रहा है आपको, देयर वी ऑलवेज यूज द प्रेपोजिशन ऑफ. जैसे हंगर में टाइम मिल रहा है, वैसे कैंसर में भी, तो the person will have the treatment for some time. It is not like that, I have a cancer right now and I die. तो यहां पर भी हम लोग प्रेपोजिशन यूज करेंगे ऑफ. तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप बस याद रखिए, फूड पॉइजनिंग है फ्रॉम, एक्सीडेंट है इन, हंगर है, कैंसर है, कोई और बीमारी है ऑफ. सिंपल एज दैट. नेक्स्ट वन इज वी वेंट डैश करण's होम yesterday and your time starts now. और याद रखिएगा, सभी लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिए सो दैट कि आपको टाइमिंग्स वगैरह पता करते रहे क्लास की. ये क्लास का जो सेकंड पार्ट है वो होगा संडे को शाम को 4 बजे ऑन 26th of April. अभी हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं. वी विल टेक अनदर 5 minutes एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास. सो हियर वी गो एंड टाइम्स अप. और यहां पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऑलमोस्ट एवरीबडी गेव द राइट आंसर 2.
तो देखिए हम लोग होम से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लाते, लेकिन अगर होम से पहले कुछ और आ जाए, जैसे यहाँ पर करंट होम है, करंट वर्ड आ गया, तो इस वजह से हम इसे डेस्टिनेशन मानेंगे और हम टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ होम होता तो हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लाते अगर गो या कम वर्ब है तो। लेकिन अगर वहां पर गो या कम वर्ब नहीं है तो हम हमेशा एट का इस्तेमाल करते हैं होम के साथ में। The book consists dash 5 chapters. The book consists dash 5 chapters. Time starts now. बहुत ही क्विक और मैक्सिमम लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। वेल डन श्लोक। दैट इज वेरी नाइस। कुछ ही लोग हैं जो सही ऑप्शन पिक नहीं कर पा रहे हैं, और यहां पर भी आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, टाइम्स अप। दैट इज कंसिस्ट। कंसिस्ट का मतलब होता है मिलकर के बनना, और इसके बाद हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होता है। तो कंसिस्ट ऑफ, द बुक कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर्स, माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, यानी मेरे परिवार में 7 लोग हैं, बुक में 5 चैप्टर हैं। तो कंसिस्ट के बाद हमेशा हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। I will wait dash 6:30 but then I'm going home. I'll wait dash 6:30 but then I'm going home. जल्दी से राइट ऑप्शन पिक करें। Your time starts now, everybody. I'll wait till sorry. So time's up now. So it says I will wait till 6:30 but then I'm going home. इसका मतलब है मैं 6:30 बजे तक इंतजार करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। तो तक साउंड यहां पर आ रहा है, तो हमें ऑप्शन में से पिक करना था। तो यहां पर हम लोग टिल का यूज करेंगे तक के लिए। I'll wait till 6:30 but then I'm going home. तो याद रखना है, प्रेपोजिशन को हिंदी मीनिंग के भरोसे नहीं छोड़ना है। वो याद रखें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो चीजें हमें आती हैं तो उसका हमें फायदा उठाना है, लेकिन वो एक तरीके से टोटका है, हर जगह काम नहीं करेगा। तो अपना लॉजिक भी लगाना है। लॉजिक लगाने के लिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश पढ़नी है, फ्रेजेस और सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन का यूज याद रखना है, सो दैट आप उसे वैसे ही यूज कर पाए। ये कोई भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। प्रेपोजिशन इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल गाइस। जब हम नेक्स्ट सेशन अटेंड करेंगे इसका ऑन संडे, तो मैं आपको और डिटेल में इसकी चीजें बताऊंगा और हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, सो दैट हमारे डाउट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएं। और यहां पर आप याद रखेंगे, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा कोड एक्सीलेंट यूज करिएगा। और मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट करके फीडबैक देके जरूर बताइएगा। थैंक यू आलोक फॉर फॉलोइंग मी ऑन टेलीग्राम। बाकी के लोग भी मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी नोट्स आपको चाहिए, कोई भी डाउट्स है, उसके लिए आपको कुछ हेल्प चाहिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और आप लोग एक्सीलेंट कोड यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। Hasta la vista. Bye bye.